Assalamualaikum students. Today we will learn about present perfect tense, passive voice. Let's start. Present perfect tense. Students, इसकी उर्दू में पहचान आप लोगों ने बहुत दफ़ा की हुई है. मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसके लास्ट पे आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी एंड लिए थे. इंग्लिश में इसकी अफर्मेटिव से हम स्टार्ट करते हैं. क्या पहचान होती है, कैसे हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम हैज़ एंड हैव. हैज़ फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और लास्ट पर आ जाता है ऑब्जेक्ट. तो इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब आपने इस अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है. ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है. तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा जिसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब सब्जेक्ट की जगह दे देंगे, उसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहेंगे स्टूडेंट जो कि एक्टिव के थे, हैज़ एंड हैव. जस्ट उसमें चेंज क्या आएगी कि बीन का एडिशन हो जाएगा. ठीक है, हैज़ बीन एंड हैव बीन. हैज़ बीन यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव बीन यूज्ड फॉर प्लूरल. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोई भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसके पैसिव वॉइस में आपने ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. देन बाय. बाय के बाद ड्यूर का मतलब होता है सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन, मतलब इसको सब्जेक्ट ही बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं. इसका मतलब सब्जेक्ट है कि लास्ट पर बाय के बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट. तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी राइट कर सकते हो. सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन, फॉर एग्जांपल ही है तो हिम, आई है तो मी, वी है तो अस, दे है तो देम. इसी तरह आपने इसकी थर्ड कंडीशन यूज़ करनी है सब्जेक्ट की. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. शी हैज़ कुक्ड द फूड. यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और द फूड यहाँ पर है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा. तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आके द फूड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा. अब द फूड आपके पास है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आपने यूज़ करना है हैज़ और हैज़ के साथ आएगा बीन. तो द फूड हैज़ बीन. फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज़ करेंगे तो इसका जो परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में ऑलरेडी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं, तो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगा ही नहीं. हैज़ बीन कुक्ड फिर हम यूज़ करेंगे बाय. बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट का थर्ड कंडीशन. यहाँ पर शी थी, शी का थर्ड कंडीशन होगा आपके पास हर. शी हैज़ कुक्ड द फूड, इसका पैसिव होगा द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर. नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं. जॉन हैज़ हेल्प मी अ लॉट. ठीक है, जॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यहाँ पर मेन वर्ब है, मी अ लॉट. अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया मी. ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट मी यूज़ किया गया है. तो मी को जब आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है तो मी नहीं लिखना, उसको आई बनाना है, उसकी फर्स्ट कंडीशन लिखनी है. यहाँ पर थर्ड कंडीशन को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाना आपने. सब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन ही होता है, ही, शी, इट, वी, दे, यू ही होता है. आप मी, देम, हिज, हिम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट था मी था, जब आपने इसको पैसिव में लेकर आना है तो मी की जगह पर आई यूज़ करेंगे. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोलते हैं, वो यूज़ होता है हैव. हैव के साथ आप मतलब एडिशन करेंगे बीन की. बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अलॉट यहाँ पर है एडवर्ब यूज़ हो रहा, तो यहाँ पर अलॉट लिखेंगे. देन बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट
एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी कोई कंडीशन नहीं होगी बिकॉज ये यहाँ पर नेम यूज़ किया गया है। तो जॉन हैज़ हेल्प मी अ लॉट, इसका पैसिव होगा आई हैव बीन हेल्प अ लॉट बाय जॉन। मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर अब है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो अल्कोहल आपके पास है सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ के बाद एडिशन होगी बीन की, अल्कोहल हैज़ बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ट्राइड, देन बाय, बाय के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसको आपने बना देना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मोस्ट पीपल है तो मोस्ट पीपल एज इट इज़ रहेगा। मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, अल्कोहल हैज़ बीन ट्राइड बाय द मोस्ट पीपल। नेक्स्ट है नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में जो पैसिवाइज करते हैं एक्टिव का तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस नॉट, देन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट पर आएगा बाय। बाय तो यूज होगा उसमें पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म में जब आपने उसको चेंज करना है एक्टिव को, उसकी क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, उसके बाद आपने यूज करना है नॉट और बीन, ठीक है। पैसिव में मैंने आपको बताया हैज़ बीन और हैव बीन यूज होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब। तो जब नेगेटिव फॉर्म में आप उसको लेके आओगे तो हैज़ बीन के बाद नोट नहीं लगाना, हैज़ और बीन के सेंटर में नोट लगाना है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आप यूज करोगे बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन, बाय यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। थॉमस हैज नॉट रिटन मैनी बुक्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपके पास मैनी बुक्स, इसको आपने जब पैसिव में चेंज करना है तो स्टार्ट पे ले आना, उसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेना है। तो मैनी बुक्स यहाँ पर आपने सब्जेक्ट की जगह पर बना लिया, रिप्लेस कर लिया। मैनी बुक्स आपको पता है प्लूरल है तो आप यूज करेंगे यहाँ पर हैव नॉट बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी रिटन, रिटन के बाद यूज करेंगे बाय, और बाय के बाद थॉमस। नेम है एक राइटर का तो राइटर का नेम एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई कंडीशंस यूज नहीं करेंगे। थॉमस हैजंट रिटन एंड मैनी बुक्स हैवंट बीन रिटन बाय थॉमस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब बच्चे एक्टिव वॉइस में आप करते हैं, एक्टिव में क्या होता है, हैज़ और हैव स्टार्ट में आ जाता है, देन आप सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब आपने पैसिव में चेंज करना है तो हैज़ हैव तो एज इट इज स्टार्ट में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप लगाओगे बीन, क्योंकि हम पैसिव में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आपने हैव नॉट बीन नेगेटिव में लगाया था और हैज़ नॉट बीन लगाया था, इंट्रोगेटिव में भी हैज़ और हैव के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, उसके बाद आप बीन लगाएंगे। हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, हैव के बाद और हैज़ के बाद ऑब्जेक्ट, देन आप यूज़ करोगे बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव द पुलिस कॉट द मैन, तो यहाँ पर मैन जो है वो आपके पास है ऑब्जेक्ट, मैन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको पता है कि आपने हैज़ लगाना है, तो हैज़ यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग पे। हैज़ के बाद आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट, तो हैज़ द मैन, उसके बाद आप यूज़ करोगे बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, और द पुलिस जो है वो एज इट इज लास्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, और देन क्वेश्चन मार्क आपका मस्ट है। क्वेश्चन मार्क अब अगर आप नहीं लगाते तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टेंस था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से,
खुद से सेंटेंसेस बनाएं, उसको पैसिव में चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स भी एक्टिव पैसिव आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।